नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे नर्सिंग हब और पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे राजस्थान सीएचओ एएनएम दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के कल के वीडियो के बाद कमेंट्स आ रहे थे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड होंगे, अटेस्टेशन फॉर्म क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म जो है उसको कैसे भरना है, क्या अटेस्टेशन फॉर्म भरना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। कैसे भरना है वो आपको इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। कौन से शपथ पत्र लगेंगे आपके, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आपके और कोई एफिडेविट हो, जैसे कि आपको अपने जो खुद के आपको एक प्रकार से जो है ये कहना है कि मेरे द्वारा लगाए गए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, सही है, तो वो भी एक शपथ पत्र आएगा। इसके साथ साथ एक हैंड राइटिंग का भी ऑप्शन आ रहा है हिंदी और इंग्लिश में, वो कैसे भरना है वो भी बताऊंगा। और ये इन सभी की जो आपके अटेस्टेशन फॉर्म है, स्क्रूटनी फॉर्म है, शपथ पत्र है, इन सभी की जो है आपके पीडीएफ्स एक जगह कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। जितने भी साथी हैं, चाहे आप किसी भी भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं अधीनस्थ बोर्ड के अंतर्गत, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पिछली बार मैंने बनाया था जिसको मैंने डिलीट कर दिया। आज जो है डिटेल में अपन बात करेंगे, तो दोबारा नहीं बनाऊंगा, नहीं डिलीट करूँगा। तो आप आराम से जो है इसको पूरा देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। सबसे पहली बात थी, कल मैंने आपको बताया था कि सीएचओ और एएनएम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब तक आ सकती है। तो सीएचओ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चाहे एएनएम के हो, स्क्रूटनी फॉर्म की बात करें तो 5 सितंबर के आसपास जो है इसकी एक्सपेक्टेड डेट, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो जाएंगी। स्क्रूटनी फॉर्म में ही एक अटेस्टेशन फॉर्म आता है जिसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जिसको भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके डीवी का प्रोसेस जो है वो विफल रह जाएगा। तो आपको जो है समझना है कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है और शपथ पत्र कैसे भरना है। पूरी जानकारी दूंगा किस किस को भरना है, शपथ पत्र क्या है, पूरी जानकारी। इसके लिए आप वीडियो के साथ अंत बने रहें। साथ ही साथ इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ हमेशा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास के माध्यम से तैयारी भी हम करवा रहे हैं। तो आप जो है ज़रूर उन सभी चीज़ों के लिए, इस फ़ायदे के लिए जो है आप सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ साथ यदि आप किसी भी भर्ती की, चाहे वो एनएचएम की भर्ती हो, चाहे रेलवे की भर्ती हो, चाहे आपकी DSSS की चल रही है, चाहे आने वाली सीएचओ हो, जीएनएम हो, एएनएम हो, उन सभी के लिए हमारे पास पीजे जो स्टडी मटेरियल है उसको आज ही खरीद लीजिएगा। पीजे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 MCQs रहने वाले हैं, जिसकी प्राइस 299 रुपये है। इसके साथ साथ पीजे मॉडल पेपर अवेलेबल है। पीजे मॉडल पेपर जहाँ पर आपको 900 यानी 900 MCQs मिलेंगे 149 रुपये में। और इसके साथ साथ पीजे आरआरबी की सिर्फ और सिर्फ आरआरबी की बात करें, ये तो दोनों सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आरआरबी हो चाहे एनएचएम हो, लेकिन सिर्फ आरआरबी 500 MCQs जो है आपको ओल्ड पेपर मिलेंगे 100 रुपये मात्रा में। इन सभी की प्राइस 548 होती है, लेकिन 449 रुपये में विद डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। वैसे कोई भी अन्य इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप मैसेज मत करना, वरना जो है पता नहीं कहाँ से ब्लॉक हो जाओगे, क्योंकि टीम के पास नंबर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सर इसके वो फॉर्म भेज दो, और वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें, या फिर लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आज ही ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको जो है जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। इसके लिए आप जो है स्टडी मटेरियल के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल की बात करें तो आप 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। और ओनली फॉर स्टडी मटेरियल, बाकी किसी के लिए भी करते हो तो टीम ब्लॉक कर देगी और ना ही कोई रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है स्टडी मटेरियल के लिए इस पर मैसेज कर देना। चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अटेस्टेशन फॉर्म होता क्या है। स्क्रूटनी फॉर्म की डेट मैंने लगभग आपको बता दी, और स्क्रूटनी फॉर्म पूरा डिटेल में हमने पुराने वीडियो में भर के बताया, लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए, जहाँ भी स्कैन का ऑप्शन आता है ना, नीचे यहाँ पर देखोगे आप स्कैंड विद कैम स्कैनर, मतलब करना क्या है आपको, ये इसकी हार्ड कॉपी आपको निकलवानी पड़ेगी, ठीक है। हार्ड कॉपी निकलवा के, मतलब इसकी प्रिंट आउट निकाल के, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर जो है आपको अपना लेटेस्ट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ जो है आप हाथों हाथ खींचा के या चिपका देना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ऊपर लिखा अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि अटेस्टेशन फॉर्म का जो स्क्रूटनी फॉर्म होगा ना, आप भरोगे ना स्क्रूटनी फॉर्म, वहीं पर एक ऑप्शन आएगा कि अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो फिल किया हुआ यहाँ पर स्कैन करें आप, तो वहाँ पर आपको स्कैन करना होगा। तो इसकी हार्ड कॉपी स्कैन होगी, ठीक है दोस्तों, पीडीएफ कॉपी स्कैन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है आपको ये फिजिकली भरना पड़ेगा। यहाँ पर फोटो चिपकाना है, ऊपर लिखा दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। ये आपके पीवी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके यदि आप ये न भरते हैं तो यहाँ पर पीवी नहीं होगी आपकी। पुलिस डिपार्टमेंट के जो है वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी ये फॉर्म है। उसके बाद प्लीज़ राइट ब्लॉक कैपिटल लेटर, यहाँ पर जो है आपको ब्लॉक कैपिटल लेटर में लिखने होंगे। जितने भी ब्लॉक लिखते हो आप, इस प्रकार से जितने भी कैपिटल लेटर, बड़ी ABCD जो होती है ना, कहते हैं ना बड़ी ABCD,
अब मैं एक चीज़ पूछ लेता हूँ कि छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी छोटी है? चलिए मजाक जो है एक तरफ, यहाँ पर जो है आपको कैपिटल लेटर में, आपको याद रहे इसलिए मैंने मजाक किया, कैपिटल लेटर में आपको भरना होगा। सबसे पहले आपको क्या भरना है मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपको फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको नाम लिखना है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको नाम बता रहा हूँ, अजय है आपका नाम, तो इस प्रकार से कैपिटल लेटर में। उसके बाद में यदि आप पीछे सरनेम लगाते हैं, जैसे चौधरी लगाता है कोई, तो वो भी जो है सरनेम यहाँ पर कैपिटल लेटर में होना चाहिए पूरा। उसके बाद में रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर कौन से, यदि आप CHO के लिए भर रहे हैं तो CHO, ANM के लिए भर रहे हैं तो ANM वाले, ठीक है। और मेरिट नंबर पर आपको NA लिखना है, वहाँ पर मेरिट नंबर पहले नहीं आता है तो यहाँ पर जो है NA मतलब नॉट अप्लाइड यहाँ पर जो है आपको लिखना होगा। उसके बाद में आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस लिखना होगा। यहाँ पर विलेज पोस्ट वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ पर विलेज का नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, यहाँ पर पिन आता है, ठीक है, पिन अपने एरिया का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद होम एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस आप कहाँ रह रहे हैं वर्तमान में, और आपका होम एड्रेस क्या है, ठीक है, मतलब आप मूलतः कहाँ के निवासी है, वो भी यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आता है आपका पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 साल में आप जो है 1 साल से ज़्यादा कहाँ रहे उसका एड्रेस लिखना है। यदि आप घर पे रह के तैयारी कर रहे थे तो आप यहाँ पर होम एड्रेस लिखेंगे। यदि आप कहीं भी कोई सिटी में गए हैं, जैसे कि आप माना कि चित्तौड़ में कर रहे थे तैयारी, तो यहाँ पर जो है चित्तौड़गढ़ लिखेंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको पूरा यहाँ पर लिखना, मतलब 1 साल रहकर आपने पिछले 5 साल में 1 साल से ज़्यादा कहाँ रहे हैं वो आपको लिखना है, ठीक है, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है। उसके बाद में आती है फादर्स की डिटेल, ठीक है, फादर्स का नाम, यहाँ पर फादर्स का नेम होगा। उसके बाद में प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या रहने वाला फादर का, प्रेजेंट होम एड्रेस क्या है, प्रोफेशन क्या है फादर का, जैसे यदि कोई गवर्नमेंट जॉब है तो वहाँ पर आपको जैसे टीचर है तो टीचर लिखना है, यदि आप कृषि कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर लिखेंगे, ठीक है, प्रोफेशन क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक प्रोफेसर है, प्रोफेशन इन सर्विस, यदि आप इन सर्विस है, यदि आपके पिताजी जो है सर्विस में है तो आपको जो है ऑफिशियल एड्रेस देना होगा कि कहाँ पर वो लगे हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, जो भी है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर भी हो सकते हैं। फिर जो है आपके आती है नेशनैलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता, आपके फादर क्या इंडियन है, बिल्कुल है, मदर क्या इंडियन है तो यस करना है। हस्बैंड वाइफ जो आपकी यदि आप फीमेल हैं तो हस्बैंड क्या इंडियन है, लेकिन ये जो है आपको भरना कब है, ये दोनों जो है आपको भरने तभी हैं जब आप मैरिड हो, ठीक है। अनमैरिड वालों के लिए सीधा लिखना है NA नॉट अप्लाइड, दोनों में NA रहने अलग से लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला है प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ठीक है, यहाँ पर जो है आपके हस्बैंड का बर्थ कहाँ हुआ है, आपके जो है वाइफ का बर्थ कहाँ हुआ है, ये आपको लिखना है यदि आप मैरिड है तो, ठीक है। उसके बाद में आती है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो है आपकी डेट, जैसे आपकी 10 अप्रैल 2024 है तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपको भरना होगा। फिर जो है प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज्ड नॉर्म्स, यानी कि आपको यहाँ पर प्रेजेंट एज कितनी है, जैसे 24 साल, यहाँ पर जो है 24 साल 5 मंथ 12 दिन, इस हिसाब से जो भी है वो आपको काउंट करके लिखना है यहाँ पर, ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरते हो उस दिन। उसके बाद में एज ऑन मेट्रिकुलेशन, यानी 10th पास की उस टाइम आपकी एज क्या थी, जैसे कि आप 16 साल 4 मंथ 21 दिन जो भी है वो आपको उस टाइम की यहाँ पर जो मेट्रिकुलेशन पास हुए ना, आपके जो मेट्रिकुलेशन पास की डेट है और आपके बर्थ डेट के बीच में का जो गैप होगा ना वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, समझ गए। अगला है प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन विच सिचुएटेड, ठीक है, यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है आपको, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन विच बिलोंग, आप किस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ पर जो है आपका जन्म कहाँ हुआ ये वो लिखना है, और यहाँ पर जो है आप कहाँ से हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जैसे कोई बाड़मेर का है, उनके जो है पिताजी सर्विस में लगे हो, जैसे कोई भी नागौर में, तो वहाँ नागौर में हुआ है तो आपको यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें नागौर वाली भरनी है, और यहाँ पर आपका जो है होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, होम स्टेट कौन सा वो लिखना, ठीक है। उसके बाद में स्टेट योर रिलीजन, आप रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा कैपिटल लेटर में, ठीक है, समझ में आ गया। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यदि आप SC या ST के कैंडिडेट हैं, SC या ST के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर उपजाति भी लिखनी होगी। पहले लिखना है आपको, यदि है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है, यहाँ पर NA लिखना है, नो लिखना है, ठीक है, NA नहीं लिखना है, यहाँ पर नो लिखना है, नो लिखना है, और यदि है तो यस लिखना है, और कास्ट क्या है आपकी, कास्ट में जो है आपके उपजाति जो है वो आएगी, ठीक है। अगला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भरना हो। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, कोई नहीं बताएगा ऐसे, ठीक है, अच्छे से बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। CHO और ANM की जल्द आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है, फिर मत कहना कि सर समझ में नहीं आया क्या भरना है यहाँ पर, ठीक है। सारे लोग एक बार यदि एफर्ट हमारा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, और अधिक से अधिक दोस्त, जितने भी आपके दोस्त जिन्होंने CHO ANM GNM जो भी दिया है फॉर्म, आपके जो है एग्ज़ाम दिया है, उनके पास इस वीडियो को शेयर करो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको पूरी PDF जैसे अटेस्टेशन फॉर्म है, इसके साथ साथ शपथ पत्र है, एफिडेविट वगैरह है, हैंडराइटिंग वाला नमूना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिल जाएगी। PJ लक्ष्य क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है,
लिंक टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे जाए पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके अब ज्वाइन कर लें, ठीक है। 15,000 से ज़्यादा लोग जुड़े, आप ही जाकर जुड़े। यहाँ पर जो आएगा 10वें नंबर पॉइंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर। यहाँ पर जो है एड्रेस लिखना है सबसे पहले, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज ऑफ, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपके यहाँ पर रहेगी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ एंट्री यानी यहाँ पर 10th का लिखना आपको सबसे पहले, ठीक है। डेट ऑफ लिविंग यानी आपने जो है कब एडमिशन लिया, यदि आपको नहीं पता होता है तो 17 यानी 1 जुलाई आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। और डेट ऑफ लिविंग आपने पास कहाँ से 10वीं करके आप कब निकले, एग्जामिनेशन पास कौन सी की है, 10th यहाँ पर, ठीक है। जो जितनी स्कूलें आपने बदली है वो सारी यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड आता है आपके कि एड्रेस जो है आपके यहाँ पर, यदि वहाँ पर आपने 8वीं अलग स्कूल की है, 10th अलग से की है तो यहाँ पर 10th वाला लिख दो, यहाँ पर 12th वाला लिख दो, मतलब बहुत सारे दिए हुए हैं। ये जितने भी स्कूल आपने चेंज की है, जितनी भी आपके जो है मार्कशीट्स हैं, जैसे आपने कोई भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पहले 8वीं तक पढ़े आप, 10वीं तक आप प्राइवेट में गए, फिर 12th तक 11वीं बार आपने गवर्नमेंट से किया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाद में जो भी है, ठीक है। इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिवन डिटेल, यानी आप कभी भी कोई भी आपने गवर्नमेंट जॉब की है, कोई भी संविदा हो चाहे परमानेंट हो, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर वैसे मुझे नहीं लगता किसी ने की होगी, क्योंकि की होगी तो की होती तो यहाँ पर नहीं होते। सभी लोग जो है कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के इंतज़ार में ही हैं। हैव यू एवर बीन कन्विंस्ड बाय ए कोर्ट और एनी ऑफिसर? इफ़ द आंसर इज यस, फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द कन्विक्शन द सेंटेंस शुड बी गिवन। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है बढ़िया तो नहीं है, यदि आप पर कोई जुडिशरी मामला है, कोर्ट मुकदमा हुआ है यानी केस है आपके कोर्ट बेस, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, ठीक है, क्रिमिनल लेयर कंडीशन की, और यहाँ पर जो है किस कारण आप पे जो है वो केस फायर हुआ है, वो सारी डिटेल यहाँ पर सेंटेंस के रूप में लिखनी होगी, ठीक है। नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन, 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम लिखने होंगे ऑफ योर लोकेलिटी, यानी कि आपके ही एरिया के, टू रेफरेंस बाय हुम यू आर नो, जिनको आप जानते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हो तो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि आपको 2 जने जानते हैं, तो प्रकाश है, XY जो भी है, ठीक है, इस हिसाब से। उसके बाद में आई सर्टिफाई दैट foregoing information is correct and completed to the best my knowledge and belief. I am not aware of any circumstance which might impair my fitness for employment under government, ठीक है। यहाँ पर ये दिया है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, तो यहाँ पर जो है आपको डेट डालनी होगी, जो भी डेट आती है, जैसे 7 तारीख को आप स्टूडेंट फॉर्म भरते हो तो 7/9/2024, यहाँ पर प्लेस कौन सा है तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, और यहाँ पर जो है आप अपना सिग्नेचर करेंगे, जो कि आप करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और चीज़ होती है सर्टिफिकेशन बाय द साइंड गैजेट ऑफिसर। यहाँ पर जो है गैजेट ऑफिसर के द्वारा होगा। गैजेट ऑफिसर क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट ग्रेड, कोई भी फर्स्ट ग्रेड जिसकी अपनी खुद की स्टाम्प सील लगती है। फर्स्ट ग्रेड में आपके डॉक्टर भी आते हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भी आते हैं, तो किसी से भी गैजेट ऑफिसर से यहाँ पर ये आपको भरवाना होगा। सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉन श्री, जो भी आपका फलाना XYZ जो भी नाम है, एंड डॉटर या जो है सन ऑफ जो भी XY आपके पिताजी का नाम है, फॉर लास्ट जैसे कि कितने साल से आपको जान रहे हैं, 15 साल से जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लेस, डेट, और यहाँ पर उनका सिग्नेचर होगा। उसके बाद में डेस्टिनेशन स्टेट्स एड्रेस होगा, यानी कि वो कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और यहाँ पर रबर स्टाम्प लगेगा, ठीक है, जो भी सील होती है वो लगती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका अटेस्टेशन फॉर्म का जो है मामला वो कंप्लीट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से यस या नो में आंसर दो मेरे को, फिर आगे की चीज़ों के अपन बारे में बात करते हैं। फटाफट से बताइएगा मेरे को। इसकी आपको हार्ड कॉपी निकलवाना, प्रिंट आउट निकाल के भरना होगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखें, अच्छे से भर के रखें, ठीक है दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाओ, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप ज्वाइन कर लो, जहाँ पर 15,100 से भी ज़्यादा लोग जुड़े। आप भी जाकर जुड़ जाओ, ताकि आपको भी यहाँ पर वो फॉर्म मिले, और आज ही जो है इसको, आज कल परसों जब भी आपको मौका मिले, जाओ गाँव में ई-मित्र पे, और जो है इसको निकलवाओ प्रिंट आउट, और उसको भर के तैयार रखो, ठीक है, ताकि ये जो आपका माथा पसी है वो तो नहीं हो। इसको आप स्कैन करेंगे, ठीक है, वो ई-मित्र वाला अपने आप स्कैन कर देगा जब भी आप स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे। बहुत बढ़िया, सभी को समझ आ गया। चले आगे एफिडेविट के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं अपन। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ठीक है। ये रहता है आपके शपथ पत्र भर्ती में पात्रता जांच हेतु प्रस्तुत की गई दस्तावेज प्रमाणिकता, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए वो एकदम सही है, उसके लिए ये आपका जो है लगेगा, जहाँ पर आपको इसको 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ या 10 रुपीज़ वैसे आता नहीं, तो 20 या 50 रुपीज़ की जो है स्टाम्प पर लिखवा के, नोटरी करवा के, जैसे मैं फलाना नाम जो भी है नाम वगैरह लिख के इसको पूरा भर के जो है
इसको भी आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इसकी भी आप जो है हार्ड कॉपी आज ही निकलवा दीजिएगा, ये भी स्कैन होगा। ये रहता है आपके प्रमाणिक तक जांच, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो एकदम करेक्ट है, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है, फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको चाहिए होगा। तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एफिडेविट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहता है आपके हैंड रिटन का, ठीक है। सेवा में श्रीमान सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मेरे हस्तलिपि नमूना प्रस्तुत करने के बाबत राजस्थान कर्मचारी बोर्ड भर्ती, जैसे सीएचओ है तो सीएचओ में जो है दस्तावेज सत्यापन की सूचीबद्ध हुई। यहाँ पर जो है हिंदी प्रारूप और इंग्लिश प्रारूप, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अपनी हस्तलिपि लिखनी है। जैसे कैसे लिखनी है, मैं अभ्यर्थी का नाम आएगा यहाँ पर, पुत्र श्री या पुत्री श्री जो भी, यहाँ पर रोल नंबर आएंगे, आवेदन क्रमांक यहाँ पर आएंगे यानी एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, और भर्ती का नाम यहाँ पर आएगा। फिर जो है ये आपको यहाँ ऊपर भी भरना है, और ये पूरा का पूरा जैसे इसको भरा हुआ है नहीं विद फील्ड जो है वापस यहाँ पर उतारना भी है, ठीक है, हिंदी में। और फिर यहाँ पर जो इंग्लिश में रहेगा, जैसे आई नेम ऑफ कैंडिडेट सन ऑफ श्री या डॉटर ऑफ श्री, यहाँ पर फादर का नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। इसके साथ हेयर वाइज स्वेयर दैट डिक्लेयर दैट आई फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड रिक्रूटमेंट जो भी है, जैसे सीएचओ है तो सीएचओ, और वापस यही उतारना यहाँ पर है। और यहाँ पर साइन रहेंगे आपके। सिग्नेचर जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में करें, जो भी हमेशा सिग्नेचर करते हैं वो दोनों जगह एक ही सेम होने चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, एक रहता है आपके जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड, जिसका एफिडेविट आपको जल्द उपलब्ध करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल। अब किस किस को लगाना है, एक तो आपकी EWS कैटेगरी का आप है तो लगाना पड़ेगा, एक OBC है तो आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन SC और ST में कितना भी पुराना आपकी जो है भाई जो कास्ट सर्टिफिकेट तो चलेगा, ठीक है, मतलब नया ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आपने फॉर्म के बाद में SC ST का कैटेगरी का जो है बनाया है तो आप एफिडेविट लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन विशेष करके EWS और OBC की बात करूँ मैं, यदि आपने फॉर्म से पहले लगाया है तो 1 साल से पुराना हो गया होगा, ठीक है, उसके लिए 1 साल से पुराना जो होता है ना उसके लिए एक अलग से एफिडेविट लगेगा। और यदि आपने ऐसा कर दिया कि पुराना तो आपके पास था, गुम हो गया, नया आपने बनवा लिया, लेकिन उसको जो है आपने फॉर्म भरा उसके बाद का है, लेकिन 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी एफिडेविट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है एप्लीकेशन के बाद में बनाया है, चाहे वो 1 साल से नया भी है तो भी। मतलब दोनों कंडीशन में ऐसी राजस्थान की वैसे कोई भर्ती नहीं होती 1 साल में या 12 महीने में कंप्लीट हो जाए। और अपने तो 2022 में फॉर्म भरे गए थे, ऐसा तो कोई बंदा नहीं होगा जिसको एफिडेविट नहीं लगाना। मतलब जाति प्रमाण पत्र के साथ में एफिडेविट सबको लगाना कंपलसरी है, ठीक है। नए वाला लगाएगा, पुराने वाला जो है जो 1 साल से पुराना है उनको 1 साल से पुराने वाला एफिडेविट लगाना है। वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा दोनों जो है, और ये तीनों यानी 5 फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। लिंक टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है PJ लक्ष्य क्लासेज, PJ लक्ष्य क्लासेज। आप जाओ फटाफट से जो है PJLAKSHYA इस प्रकार से आप सर्च करेंगे क्लासेस तो आपको जो है मिल जाएगा। 15,100 से ज़्यादा लोग जुड़े, फर्जी लोगों से सावधान रहना। PJLAKSHYA इस नाम से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का वैसे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। अगर नहीं होता तो इसको सर्च करके भी आप टेलीग्राम पे जाके आपको ज्वाइन कर लेना। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से सारे लोग कमेंट करके बताना कैसी लगी जानकारी, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। कोई भी पर्सनली मैसेज वगैरह ना करें, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम आपका प्रयास करेंगे आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो, और सारे एफिडेविट वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। PJ लक्ष्य क्लास से लगातार आपके साथ खड़ा है, और हमारा ट्विटर अकाउंट X पर भी जो है हम लगातार आप सब लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो उस पर भी हमें फॉलो करें। ट्विटर अकाउंट का भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर क्लिक करके हमें फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। डॉक्यूमेंट रेडी है, थैंक यू सो मच।